हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपनी इस वीडियो में। आज हम लोग चर्चा करेंगे 20 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए हैं। समाचार पत्रों में रहे महत्वपूर्ण खबरें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे इस वीडियो क्लास में डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं। ये वीडियो क्लास आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्लास को हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है, जिसके अंतर्गत आपको प्रतिदिन क्लास पीडीएफ, क्लास पीपीटी, डेली 10 एमसीक्यू का टेस्ट और साथ साथ में महीने के एंड में कंपाइल वीडियो भी प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल कंटेंट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल घटना तथा विज्ञान टेक्नोलॉजी, विज्ञान तकनीकी से संबंधित तथा नियुक्तियों एवं सम्मान से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण के न्यायाधीश निर्वाचित हुए विमल एन पटेल। ठीक है, याद रखिएगा परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण के न्यायाधीश निर्वाचित हुए हैं विमल एन पटेल। चर्चा करते हैं। प्रख्यात भारतीय विधिवेत्ता विमल एन पटेल को 2026 से 2035 के कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है। यह कार्यकाल जरूर याद रखिएगा, 2026 से 2035 तक, यानी कि 10 साल के लिए इनका कार्यकाल है। यहाँ पर चर्चा करें, वे 1 अक्टूबर 2026 को पदभार ग्रहण करेंगे तथा सितंबर 2026 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद नीरू चड्ढा का स्थान लेंगे। यानी कि यहाँ पर देखा जाए, ठीक, 30 सितंबर को नीरू चड्ढा का जो स्थान है वो रिक्त हो रहा है और उनके स्थान पर देखा जाए तो विमल एन पटेल अब होंगे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण में निर्वाचित न्यायाधीश। चर्चा करते हैं। उनका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के सदस्य देशों की 36वीं बैठक के दौरान संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया। यहाँ पर बात करते हैं, जो ये संयुक्त राष्ट्र समुद्री विधि न्यायाधिकरण है, 172 हस्ताक्षरकर्ता देशों में भारत, वियतनाम, घाना, ट्यूनीशिया, रूस, ब्राजील और नीदरलैंड के प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 7 नए न्यायाधीश 2026 से 35 के कार्यकाल हेतु चुने गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर विमल एन पटेल है, ये अकेले नहीं चुने गए हैं इस कार्यकाल के लिए 2026 से 35 के लिए। टोटल 7 न्यायाधीश चुने गए हैं और 7 न्यायाधीश कहाँ कहाँ से हैं, यहाँ पर देखा जाए भारत, वियतनाम, घाना, ट्यूनीशिया, रूस, ब्राजील और नीदरलैंड। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने सैलभ चट्टोपाध्याय। ठीक है, जो सैबल चट्टोपाध्याय है, सैबल चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनको बनाया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष। चलिए देखते हैं खबर क्या है। मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्व IIM कोलकाता के निदेशक सैबल चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की है। यहां पर देखा जाए, आयोग की पूर्ण कार्यक्षमता बहाल करने हेतु सुब्रत दास, सत्येंद्र बहादुर सिंह, माधवन मुकुंद को अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। चर्चा करें तो भारत सरकार ने 1 जून 2005 को रंगराजन आयोग, ठीक है, 2001 में जो गठित किया गया था, उसकी सिफारिश के आधार पर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन किया, जो 12 जुलाई 2006 को प्रभावी हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग भारत की सांख्यिकी प्रणाली के लिए नीतियों एवं मानक निर्धारित करता है तथा आधिकारिक आंकड़ों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। ठीक, तो इस प्रकार आपको याद रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन, सैबल चट्टोपाध्याय बने। चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। HDFC बैंक के जो अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष थे, इनके रूप देखा जाए KK मिस्त्री थे। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है। ठीक, KK मिस्त्री का कार्यकाल जो है ये बढ़ा दिया गया है। देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक लिमिटेड के अंतरिम अंशकालिक अध्यक्ष KK मिस्त्री का कार्यकाल 18 सितंबर 2026 तक 3 माह के लिए बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है। यानी कि 18 सितंबर 2026 तक देखा जाए तो KK मिस्त्री जो अंशकालिक अध्यक्ष बने थे, उनका कार्यकाल विस्तार दिया गया है। चर्चा करते हैं, KK मिस्त्री ने 19 मार्च 2026 को अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया था तथा इससे पूर्व HDFC लिमिटेड के उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बाद देखा जाए तो HDFC बैंक के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। चर्चा करें, भारतीय रिजर्व बैंक ने जून 2026 में कर्नाटक के श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक गोकाका को लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के कारण अपर्याप्त पूंजी, कमजोर आय संभावनाएं तथा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करना रहा है। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, RBI से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा कि कर्नाटक का
श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक गोकाक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। परीक्षा में पूछ सकता है कि आरबीआई के द्वारा श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। यह बैंक कहां पर अपनी शाखा संचालित करती थी, किस राज्य में अपनी शाखा संचालित करती थी, तो ये कर्नाटक राज्य में अपनी शाखा संचालित करती थी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खेल बोर्ड के गठन हेतु खोज सह चयन समिति का गठन किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 पारित किया गया था वो लागू हो चुका है, और उसके लिए देखा जाए तो एक यहाँ पर बोर्ड का गठन करना था, राष्ट्रीय खेल बोर्ड का। उसके लिए देखा जाए अध्यक्ष कौन होंगे, उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो एक खोज सह चयन समिति का गठन किया गया है। चर्चा करते हैं। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के तहत गठित होने वाले राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन हेतु कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में, किसके, टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक खोज सह चयन समिति का गठन किया है। देखा जाए तो यह बोर्ड राष्ट्रीय खेल निकायों को मान्यता प्रदान करने तथा प्रशासनिक, वित्तीय एवं नैतिक मानकों के अनुपालन की निगरानी करने वाला सर्वोच्च निकाय होगा। यहाँ पर देखा जाए समिति में हरिरंजन राव, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, ओलंपियन निशानेबाज गगन नारंग और एन कुंजुरानी देवी सम्मिलित हैं। ठीक है, समिति को लोक प्रशासन, खेल विधि के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से बोर्ड का अध्यक्ष तथा 2 सदस्य के नामों की अनुशंसा करने का दायित्व सौंपा गया है। यानी कि जो ये समिति गठित की गई है टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में, बेसिकली देखा जाए तो राष्ट्रीय खेल बोर्ड जो होगा इसके एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों का यहाँ पर देखा जाए अनुशंसा इस बोर्ड को करना है। ठीक है, इस चयन समिति को करनी है और इसीलिए इस चयन समिति का गठन किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 बेहद महत्वपूर्ण है, आपके सवाल पूछा जा चुका है 2024 यूपी पीसीएस में। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण सवाल। देखा जाए भारत 17वें स्थान पर पहुंचा है। यहां पर चर्चा करते हैं। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 इनसाइड रिपोर्ट जून 2026, इसमें भारत देखा जाए 2 स्थान की छलांग लगाकर 54.9 अंकों के साथ 17वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए पिछले 16 वर्षों में विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंसर के सहयोग से यह सूचकांक प्रकाशित किया जा रहा है जो देशों की ऊर्जा संक्रमण तत्परता का आकलन करता है। ठीक, देखा जाए तो स्वीडन 75.3 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है, फिनलैंड द्वितीय स्थान पर और डेनमार्क जो है ये पूरे विश्व में देखा जाए तो तीसरे स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संक्रमण तत्परता में 0.76% गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुल ऊर्जा निवेश में देखा जाए तो 3.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तथा स्वच्छ ऊर्जा निवेश में 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊर्जा निवेश के बारे में बताया गया और भारत का स्थान जरूर याद रखिएगा। भारत किस रैंक पर है? भारत 17वें स्थान पर है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंसर के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए, और पहले स्थान पर कौन है? स्वीडन है। अगली खबर क्या है? जैनेन्द्र के जैन को वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए जो 2025 का वुल्फ पुरस्कार था वो किसको दिया गया है? जैनेन्द्र के जैनेन्द्र को। ठीक है, जैनेन्द्र के जैन को प्रदान किया गया है। चर्चा करते हैं। राजस्थान में जन्मे प्रख्यात सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी जैनेन्द्र के जैन को वुल्फ पुरस्कार 2025 भौतिकी के लिए प्रदान किया गया है, जिससे वे यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी बन गए हैं। यहाँ पर देखा जाए जो वुल्फ पुरस्कार होता है ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? जैनेन्द्र के जैन। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी किसी भारतीय को पहली बार कोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखा जाए उन्हें कंपोजिट फार्मियान की अवधारणा प्रस्तुत करने और फ्रैक्शनल क्वांटम हॉल प्रभाव के वैज्ञानिक व्याख्या में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुरस्कार समारोह 18 जून 2026 को इजराइल की संसद नेसेट में आयोजित हुआ था और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने उन्हें सम्मानित किया था। यानी कि ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इजराइल की संसद है उसको क्या कहा जाता है? इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। वुल्फ पुरस्कार की स्थापना 1978 में वुल्फ फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और इसे भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का अग्रदूत माना जाता है। यानी कि देखा जाए भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार का अग्रदूत माना जाता है वुल्फ अवार्ड को। आगे चर्चा करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने पहला सॉवरेन रिटेल टी सुकूक कार्यक्रम शुरू किया है। ये जो रिटेल टी सुकूक कार्यक्रम है किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यहाँ पर संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा स्टार्ट किया गया। परीक्षा में आपके सवाल क्या पूछेगा? परीक्षा में आपके डायरेक्टली सवाल पूछेगा कि हाल ही में किस देश के द्वारा पहला
सॉवरेन रिटेल टी सुकुक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा? यूएई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के वित्त मंत्रालय ने 17 जून 2026 को देश का पहला सॉवरेन रिटेल टी सुकुक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य क्या है? घरेलू बचत और पूंजी बाजार को मजबूत करना। देखा जाए तो सुकुक सरिया कानून अनुपालन वित्तीय प्रमाण पत्र है जो परिसंपत्ति आधारित संरचना एवं लाभ साझेदारी पर आधारित होता है, और यह ब्याज आधारित नहीं होता है। बेसिकली देखा जाए तो यह ब्याज आधारित नहीं है, बल्कि यह परिसंपत्ति आधारित संरचना है तथा लाभ साझेदारी पर आधारित है, यानी कि जो लाभ होगा उसको आपस में शेयर किया जाएगा। देखा जाए तो यह निवेश संसाधन यूएई दिरहम में जारी होगा, जिसकी परिपक्वता अवधि 2 वर्ष की होगी, और निवेशकों को देखा जाए वर्ष में 2 बार निश्चित लाभ भुगतान भी मिलेगा। यानी कि जो निवेश करेगा, जो निवेशक होंगे, साल भर में 2 बार हर 6 महीने पर जितना भी लाभ होगा निवेशकों के बीच में और जो संस्था है उसके बीच में शेयर किया जाएगा। देखा जाए तो सदस्यता प्रक्रिया 24 से 30 जून 2026 तक चलेगी, जिसमें न्यूनतम निवेश राशि 1000 दिरहम निर्धारित की गई है, और केवल यहां पर देखा जाए यूएई के जो नागरिक हैं और वहां के जो निवासी हैं वो ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पहला सॉवरेन रिटेल टी सुकुक कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? आगरा में किया गया। यहां पर चर्चा करते हैं। भारत की अध्यक्षता में 19-20 जून 2026 को उत्तर प्रदेश के आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 का आयोजन सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया गया है। फोरम में ब्रिक्स सदस्य एवं साझेदार देशों के प्रतिनिधियों वित्त, तकनीकी नवाचार, डिजिटल परिवर्तन, कौशल विकास और सतत निर्माण जैसे विषयों पर विचार विमर्श किया गया। यहां पर देखा जाए केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जितिन राम मांझी ने एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष वित्तीय संसाधन प्रौद्योगिकी अपनाने, बाजार पहुंच सुनिश्चित करने जैसे और बाजार पहुंच के समक्ष देखा जाए जो चुनौतियां हैं उन पर भी बल दिया। फोरम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के विकास, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, वैश्विक बाजार तक पहुंच को मजबूत करना है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए जीआईसी री के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हितेश जोशी। ठीक है, यहां पर देखा जाए जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं परीक्षा में पूछा जाए तो हितेश जोशी बन गए हैं। आज की जो आज की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, इस चर्चा में देखा जाए तो अब तक हम लोगों ने लगभग 4 नियुक्तियों के बारे में चर्चा की और चारों बेहद महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 12 जून 2026 को हितेश जोशी को जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वे अक्टूबर 2025 में एन रामास्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, और अब देखा जाए कार्यवाहक की जगह इनको परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया है। चर्चा करें, हितेश जोशी को पुनर्बीमा, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में व्यापक अनुभव प्राप्त है। और यहां पर देखा जाए जो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यह भारत की राष्ट्रीय पुनर्बीमा करता है तथा एशिया के प्रमुख पुनर्बीमा संस्थाओं में सम्मिलित है। आगे चर्चा करें, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग में नए नेतृत्व की नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पर जो नए नेतृत्व है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया ही आगे, यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा किया है इसके बारे में, नई नियुक्तियों के बारे में। ठीक है, सैबल चट्टोपाध्याय के बारे में। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अब चलते चलते कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सवाल क्या है? राष्ट्रीय खेल बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन हेतु गठित खोज सह चयन समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गगन नारंग, हरिरंजन राव, टीवी सोमनाथन, हरपाल सिंह। आगे चर्चा करें, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 54वां स्थान, 70वां स्थान, 75वां स्थान या 82वां स्थान? आगे चर्चा करें, क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री विधि न्यायाधिकरण में न्यायाधीश के रूप में 2026 से 2035 कार्यकाल हेतु किस भारतीय विधिवेत्ता का निर्वाचन हुआ है? नीरू चड्ढा, वी मोहना, विमल एन पटेल, सैबल चट्टोपाध्याय। आगे चर्चा करें, प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, वाराणसी, नई दिल्ली, जयपुर या आगरा? और अंतिम सवाल है, 5वां सवाल यहां पर हम चर्चा करें, वुल्फ पुरस्कार 2025 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय मूल के भौतिक विज्ञानी कौन बने हैं? मणिंद्र अग्रवाल, जैनेन्द्र के जैन, CNR राव या वेंकट रमन रामकृष्णन? ठीक है, तो ये है आज की इस करंट अफेयर की क्लास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लास PDF PPT
इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और मासिक पैकेज जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का फायदा आपको ये होगा कि वहां पर आपको देखा जाए तो जितनी पीडीएफ है, क्लास पीपीटी, क्लास पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड किया जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो इस वजह से पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, और इन्हीं सब बातों के साथ इस क्लास को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।